जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। जय श्री राजेश्वर महादेव। प्रिय दोस्तों, आज का प्रश्न है, मोह माया क्या है। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद घूमते घूमते कैलाश पर्वत की ओर चले जा रहे थे। नारद जी के मन में ये विचार आया कि आज मैं भगवान शंकर से जाकर के पूछूंगा, प्रभु मोह और माया क्या चीज़ है। आज आप मुझे मोह और माया दोनों दिखाएं। मन में विचार करते करते देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और जाकर के भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते ही देव ऋषि नारद से भगवान शंकर पूछने लगे, हे नारद, आज अपने मन में कौन सी जिज्ञासा लेकर के आई हो। देव ऋषि नारद कहने लगे, प्रभु आज मैं मोह माया को देखने के लिए आपके पास आया हूँ। आपसे प्रार्थना है, आप मुझे मोह माया दिखाएं। क्या मोह है और क्या माया है। भगवान शंकर कहने लगे कि हे नारद, रहने दो, मोह माया के बारे में मत देखो, मत पूछो। तुम मेरी माया से एक बार गुजर चुके हो। नारद जी ने जिद पकड़ ली और कहने लगे, प्रभु मैंने तो मोह माया देखनी है, आप मुझे मोह माया दिखाइए। जब नारद जी नहीं माने तो भगवान शंकर कहने लगे कि हे नारद, आओ मेरे साथ। और दोनों ने ब्राह्मण का रूप बना लिया और ब्राह्मण का रूप बना करके चल दिए। चलते चलते एक गांव में पहुंच गए, जहाँ पर एक बहुत बड़ा साहूकार सेठ रहता था। लोगों को ब्याज पर पैसे देता, पैसा इकट्ठा करता, लेकिन उस पैसे में से कुछ खर्चता नहीं था। लालची किस्म का वह सेठ। अब भगवान शंकर नारद जी को लेकर के इसके घर पर पहुंच गए। द्वार पर खड़े होकर के कहने लगे, भिक्षाम देहि, हमें भूख लगी है, कृपया हमें भोजन कराइए। अब वो साहूकार बाहर निकल कर के आता है और देखता है और उनको कहने लगा, तुम हत्ते कट्टे हो, जाओ आगे जाकर के देखो, यहाँ कोई भोजन वाजन नहीं है। जब उसने कहा कि तुम आगे जाकर के देखो, यहाँ भोजन नहीं है, तो नारद जी भगवान शंकर की तरफ देखने लगे और मन में विचार करने लगे कि इतना बड़ा साहूकार है और जो प्राणियों को भोजन नहीं करा सकता। भगवान शंकर को जब उसने कहा कि जाओ आगे देखो, यहाँ कुछ नहीं है, तो भगवान शंकर ने उस साहूकार से कहा कि भगवान तुझे और धन दे, तू और अमीर हो जा। अब वहाँ से नारद जी भगवान शंकर का मुंह देखते हुए चल पड़े। आगे को जाते जाते थोड़ी दूरी पहुँचे थे कि रास्ते में क्या देखते, एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया माई बैठी हुई है, कल्ली, उसके आगे ना पीछे। भगवान शंकर नारद जी को लेकर के उस बुढ़िया के पास पहुँच गए और जाकर के कहने लगे कि माई, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। बुढ़िया माता के पास खाने को तो कुछ था नहीं, क्योंकि उसके कोई ना आगे ना पीछे। कहने लगी, महाराज मेरे पास खाने को तो कुछ है नहीं, पर अंदर एक गाय बंधी हुई है मेरी, मैं उसका दूध ला करके आपको देती हूँ, आप वो दूध पी करके अपनी भूख मिटा लें।
इतना कह कर के वह बुढ़िया अंदर से गाय की दूध को लेकर के बाहर आ जाती है और ला कर के भगवान शंकर को देती है नारद जी, और भगवान शंकर उस दूध को पीते हैं। अब नारद जी भगवान शंकर के मुंह की ओर देख रहे हैं कि भगवान इसको जरूर आशीर्वाद देंगे। दूध पीकर के भगवान शंकर कहने लगे, बुढ़िया माता तेरी गाय मर जाए। इतना कह कर के दोनों के दोनों आगे की ओर चल दिए। नारद जी ने पूछा, प्रभु उस साहूकार ने आपको खाने से मना कर दिया, खाने को कुछ नहीं दिया, और आपने इसको कहा कि तू और अमीर हो जा, तेरे पास और धन बढ़ जाए। और जिस माता ने बुढ़िया ने हमें दूध पिलाकर के हमारी भूख मिटाई, उसको तुमने कह दिया कि जा माई तेरी गाय मर जाए। इसका क्या कारण है? भगवान शंकर कहने लगे कि नारद यही मोह और माया है, तुम इसको अब भी नहीं समझे। कि नहीं प्रभु, मुझे आप विस्तार से समझाएं। भगवान शंकर कहने लगे कि नारद, वो जो सेठ था जिसने हमें भोजन भी खाने को नहीं दिया और मना कर दिया, जिसको मैंने कहा कि जा तू और अमीर हो जा, उसने धन जो है बुरे तरीके से भी कमाया, अच्छे तरीके से भी कमाया। मैंने उसको इसलिए ये वरदान दिया कि जा तेरा धन और बढ़ जाए, कि जिस समय इसकी मृत्यु आएगी वो धन इसके सामने आएगा, और उस धन के लालच में साहूकार के प्राण नहीं निकलेंगे, क्योंकि उस समय ये धन के मोह में फंसा होगा जिससे इसके प्राण नहीं निकलेंगे, और ये तड़पेगा और अपने बुरे कर्म के द्वारा कमाए हुए उस धन के भोग को भोग कर तड़प तड़प करके मृत्यु को प्राप्त होगा। ये तो हो गया मोह। अब माया मेरी यही है कि जिसने हमें खाने को नहीं दिया उसको मैंने कहा तू और अमीर हो जा, और जिसने हमें पीने के लिए दूध दिया मैंने उसको कह दिया कि तेरी गाय मर जाए। ये मेरी माया ही है। कह ले प्रभु ये कैसी माया? कह ले नारद, उस बुढ़िया के आगे ना पीछे कोई नहीं, एक गाय है उसके पास, उसके सहारे वो जिंदा है। जब इसकी मृत्यु का समय आएगा तब ये गाय अपने मन में विचार करेगी, ये बुढ़िया अपने मन में विचार करेगी कि मेरी गाय का क्या होगा, मेरे बाद गाय को कौन घास घेरेगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन इसके नीचे से सफाई करेगा। ये बुढ़िया उस समय मृत्यु के समय में गाय के मुंह में फंस जाएगी, तो इसके प्राण निकलने कठिन हो जाएंगे, और ये मेरी भक्त है, इसलिए मैंने इसको ये कहा कि जा माई तेरी गाय मर जा। जब इसकी गाय ही मर जाएगी तो इसका मोह समाप्त हो जाएगा। सो नारद, यही मेरी माया है, यही मोह है, जो इसको त्याग देता है वो सीधा मेरे धाम में पहुंच जाता है। और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो मरते समय भी मोह माया को त्यागते हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद को भगवान शंकर ने मोह और माया के बारे में बतलाया। जय महाकाल, जय श्री राजेश्वर महादेव। प्रिय दोस्तों, अब मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करा करें। आप ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, और ना ही सब्सक्राइब करते हैं।
तो आपसे निवेदन है मेरे इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं रोज़ाना आपको अपना फ़ोन नंबर देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9255 1884 81। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्रातः 8 बजे से 8:30 बजे तक अपना सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। जय श्री महाकाल, जय श्री राजेश्वर महादेव।